हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये सीक्वेंस की वीडियो है जो कंटिन्यू मैं 10 एपिसोड्स करने वाला हूँ क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर से रिलेटेड। इसमें ये पोलिंग डिमांड से स्टार्टेड वीडियो है। तो पहली वीडियो है ये जिसमें कि मैं क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर की करने वाला हूँ। ऐसे 10 एपिसोड्स करूँगा। ऑल्टरनेट डे में आएंगे, जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जो भी ऑल्टरनेट डेज में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वीडियो है जो कि स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला एपिसोड है इस सीरीज का जिसमें आपको ट्रैफिक में मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज दिखाऊंगा। बाकी यूसेज भी दिखेंगे, आपको गियर शिफ्टिंग दिखेगा, स्टीयरिंग कंट्रोल दिखेगा। बट बेसिकली जो मेन ट्रैफिक में ड्राइव करते समय हमें जो परेशानी होती है वो होती है फुट मूवमेंट से, क्लच से, ब्रेक से और एक्सीलरेटर से। कब हमें रिलीज करना है, कब प्रेस करना है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको। पूरी वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। और ये सीरीज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी पोलिंग डिमांड की ये वीडियोस है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो पूरी देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक लोकेशन में चलते हैं अब कार को लेके। किस तरह से हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज करने वाले हैं ट्रैफिक में। और स्पेशली सिटी ट्रैफिक में क्या होता है, आपको क्लच का यूज ज्यादा लेना पड़ता है। ब्रेक, एक्सीलरेटर तीनों का जो है आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर लेना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, या तो आपकी कार झटके लगेंगे या फिर बंद हो जाएगी। आप क्लच पूरा रिलीज कर देंगे, सडनली रिलीज कर देंगे तो आपकी कार झटके देके बंद हो जाएगी। और लेट से रिलीज करेंगे, एक्सीलरेटर प्रेस कर देंगे तो आरपीएम शूट हो जाएगा। उससे आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, क्लच का भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे जो सिचुएशन है फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स के साथ फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम ऐसा राइज हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। तो अभी हम आपको यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये सीरीज की वीडियो, जैसा मैंने आपको कहा कि ये सीरीज की वीडियो होने वाली है 10 एपिसोड्स। ये पहला एपिसोड है। बैक टू बैक इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप मेरे चैनल में देख सकेंगे। तो अभी ऐसी लोकेशन में ड्राइव कर रहा हूँ जहां मेरे को आगे ट्रैफिक मिलेगा, और हम आगे ड्राइव करते समय हमें ये चीज का ध्यान देना होगा कि हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हमें यूज लेना है और किस तरह से कार को अपनी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ाना है, और सही तरीके से। क्योंकि ये जो तीन चीज होती है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर की, जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रॉब्लमेटिक होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब वो ट्रैफिक में लाते हैं अपनी कार को, तो उन्हें जजमेंट की प्रॉब्लम होती है। और ये जो तीन चीज है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है न्यू ड्राइवर को। ये देखिए, पहले मैंने ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया और क्लच रिलीज कर दिया। अभी जैसे हम पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां मेरे को स्टॉप करना है, वहां मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी है ताकि मेरी कार कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ट्रैफिक लाइट में खड़े होते हैं या ऐसी जहां पे जैम लग जाता है, उस जगह में आप देखिए जैसे ही मूवमेंट, ये देखिए आगे वाली कार मूव हुई, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, ये मूवमेंट हुई, क्लच को रिलीज किया, हल्का सा एक्सीलरेटर प्रेस किया, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया। क्लच में हमें बाइटिंग पॉइंट को समझना होता है कि बाइटिंग पॉइंट हमारा कहाँ है और कितनी पोजीशन पे हमारा बाइटिंग पॉइंट आएगा, और किस तरह से हमें कार को अपनी ड्राइव करना है। क्लच का बाइटिंग पॉइंट मेन होता है, उसको अगर आप संभाल लेंगे, उसको आज अगर आप समझ लेंगे अपनी कार को, क्योंकि हर डिफरेंट कार का क्लच का बाइटिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। आपने उसको कंट्रोल समझना होता है कि किस तरह से आप बाइटिंग पॉइंट समझेंगे, कितनी दूरी में आपका क्लच रिलीज करने से बाइटिंग पॉइंट है। जैसे आपको मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया है कि ये देखिए, क्लच प्रेस किया, गियर चेंज किया, ये जब रिलीज कर रहे हैं क्लच को हम, बाइटिंग पॉइंट तक बड़े आराम से लेके आना है, उसके बाद आप क्लच को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। ये देखिए, मेरा फुट जो है डेड पैडल पे है। तो ये जो डेड पैडल होता है फ्रेंड्स, ये आपके फुट को रेस्ट करने के लिए होता है। और कभी भी ऐसा ना करें कि क्लच के ऊपर इस तरह से फुट रख के कार को चलाएं। इनिशियली हो सकता है, आप न्यू ड्राइविंग जब सीख रहे होते हैं, महीने भर, 15 दिन, आपको ये परेशानी होगी, क्लच प्रेस करना पड़ सकता है, गाड़ी बंद पड़ सकती है। तो आपको हैबिट हो जाती है इसको ऐसे फुट रखने की। तो ये इनिशियली हो सकता है फ्रेंड्स, क्लच प्लेट भी खराब होंगे, आप नई वापिस से नया असेंबली डलवा सकते हैं। लेकिन जब ड्राइविंग सीख रहे हो तो ये चीज कॉमन है, हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये हमेशा करें, और इंसिस्ट भी नहीं करूंगा कि इसी समय आप जब ड्राइविंग सीख रहे हैं उसी समय क्लच का इस तरह से यूज करें। ये नॉर्मल सी बात है। क्लच, ये देखिए, क्लच का फुट, जो फुट है आपका क्लच के ऊपर इस तरह से रहेगा ऑल टाइम। ये देखिए, पूरा रिलीज करने के बाद भी फुट रहेगा। तो ये चीज नॉर्मल है, ये चीज कर सकते हैं, लेकिन इसको हैबिट बनने ना दें। कुछ समय बाद जब आप जो आपको कॉन्फिडेंट लेवल आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाए, तब इसको आप जो, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए, क्लच को पूरा रिलीज करके डेड पेडल पे रख दिया है। मेरे को जब रिक्वायरमेंट, ये देखिए, वापिस से रिक्वायरमेंट पड़ी, मैंने गियर चेंज किया, फिर से क्लच रिलीज करके डेड पैडल पे रख दिया।
ये चीज अगर आप हैबिट बनाते हैं तो आपकी क्लच प्लेट ज्यादा चलेगी, पहली चीज। दूसरी, आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। नहीं तो आप क्लच में अगर पैर रख के रखेंगे, आपकी क्लच प्लेट तो खराब होगी, माइलेज भी डाउन हो जाएगी और आपकी ड्राइविंग की हैबिट भी खराब होगी। एक्चुअल में बेसिक यही है कि आपको प्रॉपर पिकअप नहीं आएगी और माइलेज ड्रॉप होगी, बहुत सारी सिचुएशन है। लेकिन सही जो तरीका है जिससे आप अपनी कार का मेंटेनेंस प्रॉपर रख सकते हैं, अपनी ड्राइविंग भी परफेक्ट रख सकते हैं, वो इसी तरह से है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि इनिशियली फर्स्ट डे में ही यही चीज करें, महीने 2 महीने बाद करें। क्योंकि इनिशियली करने में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस नहीं है, क्लच आप एक्सीलेटर हल्का प्रेस किए, हो सकता है इंजन ऑफ हो जाए, कार बंद पड़ जाए। तो इस चीज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हमेशा इनिशियली यही प्रैक्टिस करें। इनिशियली आप क्लच पे इस तरह से फुट रख के अपने प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है आपको क्लच प्रेस करना पड़ जाए, आप कस्टम नहीं हो पाए। तो इसी तरह से हम ड्राइविंग करते हैं। अभी देखिए ट्रैफिक जैम में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन होगा, ये देखिए क्लच ब्रेक अप्लाई किया मैंने, कार को धीरे से मूवमेंट है, ब्रेक अप्लाई करके कार को एकदम स्लो डाउन किया। अब मैंने क्लच प्रेस किया डाउन शिफ्ट करने के लिए। मेरी कार 4th गियर में थी, मैंने 2nd गियर में लाया हूँ। फिर से क्लच प्रेस किया, 1st गियर में लाया, क्योंकि कंप्लीटली ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी थी मेरी कार। ये देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसा सिचुएशन हो जाता है, तो हमारा क्लच का मूवमेंट ये देखिए किस तरह से होता है। बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज किया, फिर क्लच प्रेस किया। अभी देखिए मेरे पास पोजीशन नहीं है कि मैं कार को मूव कर सकूं, आगे बैरिकेड सा है, मेरे लेफ्ट में कार है जो स्पेस नहीं है मेरे लिए। अभी मैंने स्पेस बना ली है, क्लच को पूरा रिलीज किया, फिर 2nd गियर अप्लाई कर लिया है। तो इसी तरह से हम ड्राइव करेंगे जैसे कि ट्रैफिक में। अभी आप देखिए क्लच कंप्लीट रिलीज है, 2nd गियर में मेरी कार। ऐसी सिचुएशन में बहुत जन कहते हैं आपको क्लच पे फुट रखना ही पड़ेगा, हाफ बाइटिंग पॉइंट पे रखना पड़ेगा या हाफ क्लच पे रखना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा जरूरी नहीं लगा फ्रेंड्स। बाइटिंग पॉइंट पे रखना पड़ता है फॉर सेकंड, जब तक आपकी कार को पिकअप नहीं आता। और उसके बाद वो भी फर्स्ट गियर में, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, जब आप पीछे में देखे होंगे जब मैंने किया। फिर साथ ही साथ हल्का सा मूवमेंट हुआ जैसे ही 2nd गियर लगा लिया। अगर नहीं होता मूवमेंट तो मैं क्लच को वापस प्रेस करता। बाइटिंग पॉइंट पे नहीं रखना चाहिए। 1 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, 2 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 से 3 सेकंड हो सकता है, लेकिन आप जब तक पिकअप लेंगे, कार को हल्की सी मूवमेंट आ गई है, तो बाइटिंग पॉइंट से आप मूव कर सकते हैं। बाइटिंग पॉइंट पे रखना ही गलत है। स्लोप में बाइटिंग पॉइंट में हो सकता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कि बाइटिंग पॉइंट में नहीं रखना चाहिए। लोग मुझे स्लोप की फिर बात करते हैं कि स्लोप में ऐसा रखना चाहिए। हाँ भाई, स्लोप में जरूरी है बाइटिंग पॉइंट पे रखना, क्योंकि आपकी कार को मूवमेंट जब तक नहीं मिलता, बाइटिंग पॉइंट पे रखना ही पड़ेगा आपको। वो चीज नॉर्मल सी बात है। और क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ता है, ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आप बाइटिंग पॉइंट पे जब भी रखेंगे, क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा तभी आपकी कार मूव होगी। और इसीलिए स्लोप में क्या होता है, आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब होती है, स्पेशली ऊपर के साइड में जब कार होती है। स्लोप में, जब अपहिल में कार होती है, तब क्लच में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ता ही है। अभी देखिए वापिस एक सिचुएशन आया है जहाँ सिग्नल है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया। मेरी कार अभी 4th गियर में है, सॉरी 3rd गियर में है। डाउन शिफ्ट करूंगा, 1st गियर कर लिया है कम्प्लीटली, क्योंकि 10 से भी बिलो आ गई थी स्पीड। और मैं सिचुएशन देखिए, क्लच प्रेस किया, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, ये देखिए अभी मूवमेंट आगे आएगा। क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, और रिक्वायरमेंट पड़ने पे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है मेरे को। यहाँ से मैंने टर्न लिया है, 2nd गियर कर लिया है, क्लच रिलीज है कम्प्लीटली, स्लो मूविंग ट्रैफिक है आगे। और अब मैंने 30 प्लस की स्पीड में 3rd गियर लगा लिया। तो जैसे ही मेरी मूवमेंट देखिए, मेरे को स्पीड लेनी होती है, मैं फटाफट गियर भी शिफ्ट करना होता है, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक के साथ बने रहना है। जैसे आपको मैंने कहा, फुट मूवमेंट के साथ आपने इस चीज को भी समझना होगा कि आपकी कार कितनी पिकअप लेनी है, गियर शिफ्ट कब करना है। इसके लिए सेपरेट वीडियो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका 2nd गियर या 3rd गियर कब लगना चाहिए, और आपकी कार की मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए। देखिए आगे वाली डिस्टेंस के हिसाब से मैं अगर पिकअप ज्यादा दे दूंगा, देखिए बहुत पास पहुंच गई, ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन करना पड़ा। तो ये चीज नहीं करनी होती है हमें। कॉन्स्टेंट में ध्यान रखना होता है कौन सी गियर में मेरी कार है, कौन सी स्पीड है मेरे को लेना है, तो उस तरह से हमें कार ड्राइव करना है। देखिए एक्सीलेटर में हल्का सा प्रेस किया हूँ, ताकि आगे वाले ट्रैफिक के साथ मैं मैच करके चलूँ कि कितनी स्पीड है। अगर ये देखिए डिस्टेंस हो जाएगा, अभी देखिए डिस्टेंस ज्यादा हो गया आगे वाली जो कार चल रही है, फिर मैंने एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस किया, 2000 आरपीएम आ गया। अभी देखिए ऑलमोस्ट मेजरमेंट साथ में चल रहा है। मैं चाहूंगा तो एकदम पास में ले जाके भी कर सकता हूँ, लेकिन टेल गेटिंग थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, अचानक से उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट वही अगर ट्रैफिक वाली सिचुएशन में होता है, तब हमें करनी पड़ती है, स्लो स्लो मूव करना पड़ता है जब।
अभी देखिए मेरे को आगे सिग्नल ग्रीन मिल रेड हो गया है सिग्नल, तो मैं कार को स्टॉप करूंगा। स्लो डाउन किया है मैंने, सिग्नल है यहाँ पे। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की स्लोली, मेरी कार अभी तक मैंने क्लच प्रेस नहीं किया है। अब जाके जब कार आरपीएम डाउन हो गया, क्लच प्रेस किया मैंने और ये वापस से फर्स्ट गियर लगा लिया। अब सिग्नल रेड है तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल प्रेस करके क्लच को रिलीज करूंगा। मेरा फुट जो है क्लच वाला, जो कि लेफ्ट फुट है, वो डेड पैडल पे मैंने रख लिया है। ब्रेक अप्लाई कर रखी है, आप देखिए नोटिस करिएगा मेरा फुट मूवमेंट, मैंने ब्रेक अप्लाई की है क्योंकि सिग्नल रेड है और मेरी कार आगे या पीछे नहीं जाए। अगर स्लोप होगा तो पीछे की तरफ जाएगी। ये देखिए मैं अगर रिलीज कर देता हूँ, जरा सी पीछे गई, अब स्टॉप हो गई है। तो हमें ब्रेक अप्लाई करके रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी ब्रेक अगर आप अप्लाई करके रखते हैं तो सही तरीके से आपकी कार स्टॉप रहती है और आपको आगे और पीछे हो रही होती है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पीछे से हिट भी करता है तो आपकी कार आगे बढ़ के दूसरी कार को, सामने वाली कार को हिट नहीं करेगी, ब्रेक अप्लाइड रहेगी। तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से अगर आपकी कार खड़ी है तो ब्रेक अप्लाई करके रखें। गियर मैंने फर्स्ट गियर लगाया है क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो चुका है। ये देखिए मेरा फुट मूवमेंट, क्लच प्रेस किया हूँ, रिलीज किया हूँ इस तरह से। पहले रिलीज किया, फिर प्रेस करना पड़ा क्योंकि आगे वाली कार में मूवमेंट नहीं आई थी। मैं इंडिकेटर देते हुए कार को मूव कर रहा हूँ। अभी आप ट्रैफिक में देखिए बाइक्स जो है लेफ्ट साइड से मेरे लेफ्ट साइड से ओवरटेक ले रहे हैं और टर्निंग में हमें खासकर ध्यान रखना होता है क्योंकि ये ओवरटेक लेते हुए, टू व्हीलर्स जो है ओवरटेक लेते हुए एकदम सामने आ जाते हैं, तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाती है। इसमें क्या आपका क्लच ब्रेक, ये देखिए क्लच ब्रेक और फुट मूवमेंट कंप्लीट होता है। ये बाइक जो लेफ्ट के साइड में थी, आगे वाली कार स्टॉप हुई तो वो एकदम मेरे सामने आ गई। तो उस जगह में आपने क्या करना है, अपने ब्रेक से कंट्रोल रखनी है कार को, और साथ ही साथ जैसे ही आरपीएम डाउन होने लगेगा तो आपने क्लच को भी प्रेस करना है, गियर डाउन शिफ्ट करनी है। ये सारा सिचुएशन हो जाता है फ्रेंड्स जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। अभी मैं 50 की अप्रॉक्स स्पीड में हूँ और मैंने फोर्थ गियर अप्लाई किया है और आगे देखिए कंप्लीट स्टॉप होने लगा है। मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है, कार स्लोली वहाँ पहुंची है, 40 की स्पीड आ गई है। अब ब्रेक अप्लाई करके ये देखिए मैं कार को स्लो डाउन किया हूँ, क्लच प्रेस किया हूँ। 20 प्लस 30 प्लस की स्पीड थी तो मैंने थर्ड गियर लगा लिया है। अभी मेरे आगे देखिए पोजीशन नहीं थी ठीक ठाक, थर्ड गियर में ही 30 प्लस की स्पीड में अब मैं वापस से पुल कर रहा हूँ। 50 प्लस की स्पीड में फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया अभी मैंने और अकॉर्डिंगली कार को मूव कर रहा हूँ। जैसे ही देखिए आप, अभी 60 प्लस की स्पीड है। ये बाइक इंडिकेटर लगा रखे हैं। लेफ्ट के साइड से जब भी बीच में आता है कोई तो थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है और आपको कंफर्ट जोन लेने के लिए अपनी ब्रेकिंग करके कार में कंट्रोल लेना जरूरी है। अभी कंप्लीट स्टॉप हो गया था, फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए क्लच का मूवमेंट देखिए, रिलीज कर दिया हूँ, फिर सेकंड गियर क्योंकि आगे मूवमेंट हो गया। यही अगर मूवमेंट नहीं होता, ये अगर मूवमेंट नहीं होता तो मुझे ध्यान रखते हुए कार को अपनी निकालना पड़ता, कि मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती या क्लच प्रेस करना पड़ता दोबारा से। अभी मेरा मूवमेंट देखिए, ये बस अचानक से राइट की तरफ आ रही है तो मेरे को कार स्लो डाउन करने के लिए क्या करना पड़ा है, एक्सीलेटर को मैंने रिलीज कर दिया है। सेकंड गियर में था मैं, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार थोड़ी स्लो डाउन हो जाए और मैं अब थर्ड गियर लगा लिया हूँ। 40 के प्लस की स्पीड है और अकॉर्डिंगली मूव हो रही है कार मेरी थर्ड गियर में ही। देखिए मैं बीच में, क्योंकि आगे वाला जो ट्रैफिक है मूव होते होते थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, मूवमेंट ले रहा हूँ, फिर एक्सीलेटर को रिलीज कर दे रहा हूँ। जब रिक्वायरमेंट लगेगी मुझे ऐसी तो मैं ब्रेक अप्लाई, ये देखिए ब्रेक अप्लाई किया, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा मुझे, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ। आगे स्टॉप है ट्रैफिक तो मुझे स्लोली मूव करना पड़ेगा। ये देखिए क्लच रिलीज करके क्लच प्रेस करूंगा, क्लच रिलीज किया। अगर आगे ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो मुझे क्लच रिलीज करके फिर से प्रेस करना पड़ सकता है। उसी तरह से मैं मूवमेंट करूंगा जैसा भी मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स। अभी सिग्नल स्ट्रेट मेरे लिए ग्रीन है तो मैं अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ। अभी 40 प्लस थर्ड गियर। फुट मूवमेंट पे नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, फुट मूवमेंट में करना क्या होता है, आपने क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपने कब किसको रिलीज करना है, कब किसको प्रेस करना है, इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है मैक्सिमम ड्राइवर्स को, न्यू ड्राइवर्स को। इनफैक्ट बहुत समय लगता है इस चीज को समझने में। जब अचानक से रुक जाती है कार, ये देखिए स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आगे वाली बस जो है स्लो डाउन हो गई थी, तो मेरे को भी स्लो डाउन करनी पड़ी उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग। सिर्फ मैंने ब्रेक अप्लाई किया और स्लो डाउन किया, क्लच की नीड नहीं पड़ी।
बहुत जगह होता है कि क्लच की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अभी 50+ की स्पीड है, थर्ड गियर में है मेरी कार, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया। अब मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, आगे से ये लेफ्ट में ट्रक चल रहा है, मेरे को लेफ्ट लेन लेना होगा, आई मीन राइट में ट्रक चल रहा है, लेफ्ट लेन में जाना होगा, आगे बाइक भी है, ध्यान रखते हुए हमें बीच में से निकालनी थी कार। तो इसमें मेरे को ऐसा है कि एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे अचानक से ब्रेकिंग करनी पड़े, तो मेरे एक्सीलेटर से फुट मूवमेंट हटा के मैं सीधी ब्रेक में अप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे को कंट्रोल, ये देखिए अभी एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है क्योंकि आगे सिग्नल रेड है, और अब मैं ब्रेक में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ, स्लोली अप्लाई किया हूँ ताकि मेरी कार धीरे से स्लो होके, ये देखिए स्लो होते 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 फिर मैं अच्छा जब रोकनी होगी तब मैं ब्रेक को ज्यादा से प्रेस कर दूंगा ताकि मेरी कार रुक जाए। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि मैं जिस स्पीड में हूँ, सपोज 60 की स्पीड में हूँ तो कंटिन्यू उसी स्पीड में आऊंगा, जब ब्रेक लगानी होगी तभी मैं एकदम से ब्रेक अब लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली ब्रेकिंग भी ग्रेजुअली करनी चाहिए, स्पीड डाउन भी ग्रेजुअली करनी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तब अलग बात है, उसमें हमें ऑप्शन नहीं होता है, हमें ब्रेकिंग करनी पड़ती है एकदम से। लेकिन जब आप एक स्पीड में है, सपोज 50-60 की स्पीड में है, तब आपने इस तरह से ही करना होता है। अभी थोड़ी सी ट्रैफिक वाली लोकेशन में चलेंगे जहाँ पे हमें स्लो मूवमेंट करना पड़ सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो, वहाँ जाके ही पता चलेगा। बट अभी मेरी कार 50-60 की स्पीड में चल रही है, तो मैं 60 की स्पीड में हूँ, फोर्थ गियर है कार, और एक्सीलेटर अकॉर्डिंगली मैं प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, ताकि मैं आगे वाली कार बस के साथ मैच कर सकूँ अपनी कार की स्पीड। अभी देखिए स्लो डाउन है, आगे ट्रैफिक स्लो हो गया है, मेरे को दिख रहा है यहाँ से, तो मैंने इस स्पीड को स्लो डाउन करते हुए अपनी कार निकाली है। अभी ये बस स्टॉप हो गई है, मैं लेफ्ट लेन में था, फिर से देखिए आगे बढ़ानी पड़ी, क्लच रिलीज किया मैंने, सेकेंड गियर अप्लाई कर लिया, और फिर थर्ड गियर अप्लाई किया 30-40 अप्रोक्स स्पीड में। अब 50+ में मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया, अब कार को मूव कर रहा हूँ। तो इसमें फुट मूवमेंट जो स्पेशली जब मैंने जैसे आपको कहा, मैंने क्लच का मूवमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और जब स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, उसमें अपना आपका क्या होता है, क्लच का मूवमेंट ज़्यादा होता है। ये देखिए सिग्नल आया, मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी क्योंकि आगे से कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट होता है लेफ्ट या राइट, ये देखिए जैसे बस लेफ्ट से राइट की तरफ आई, इनके आगे कुछ होगा ऑब्वियसली, ये देखिए एक टेम्पो था, तो इसलिए क्या है, मुझे मतलब ये चीज का जजमेंट रखना होगा कि ये हो सकता है लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट जाए, आगे वाला ट्रैफिक का आपने जजमेंट करना होता है कि ये सही हो सकता है इधर से उधर जाए, तो आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हो सकेगा तो आपने स्पीड भी डाउन करनी है। ये देखिए अभी मेरे को स्पीड भी डाउन करनी पड़ी, एक्सीलेटर को रिलीज किया मैंने, अभी देखिए एक्सीलेटर रिलीज किया है, आगे ट्रक है, कंप्लीट स्टॉप होने वाला है ट्रैफिक, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, ये देखिए क्लच, कार को स्लो डाउन करके मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया, पहले सेकंड गियर किया था क्योंकि मेरे को लगा कि मूवमेंट हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो मैंने सेकंड गियर से फिर फर्स्ट गियर लगा लिया है। अब मेरा मूवमेंट आप देखिए, क्लच का रिलीज किया है, फिर सेकंड गियर अप्लाई किया है, धीरे से मूवमेंट करना स्टार्ट किया है मेरी कार को, अभी 30 के अप्रोक्स स्पीड है मेरे कार में, तो स्लोली मैं मूव कर रहा हूँ। ये देखिए ये ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लो हो गई थी कार, कंप्लीट स्लो हो गई है, फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। यहाँ मूवमेंट देखिएगा, क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, रिलीज करना पड़ रहा है क्योंकि बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो गया है, स्लोली मूवमेंट है, स्लो मूविंग हो गया है ट्रैफिक में। मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है, स्पीड स्लो है, गियर फर्स्ट है, और मूवमेंट देखिए मेरे कार में, क्लच रिलीज फिर प्रेस, क्लच रिलीज फिर प्रेस, तो उस हिसाब से हमें मूवमेंट करना होता है ताकि हम कार को कंट्रोल में रख सकें, और अकॉर्डिंगली अपनी कार को स्लोली मूव करना है, या जिस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए